जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन वे में, जहां आज हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाने वाले हैं मैथमेटिक्स का। और जो हमारा प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है वो क्या है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग यहां पर क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो क्या है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 70% ऑफ एक्स माइनस वाई। 70% ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो यहाँ पे लिख दीजिए इनटू एक्स माइनस वाई जो है बराबर है, वो कितने के बराबर है, 30% ऑफ का मतलब इनटू एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। अगर हम यहाँ से परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो यहाँ भी नीचे में 100 आएगा और यहाँ भी नीचे में 100 आएगा, तो 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहीं पर इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हमारा ये 0 0 कट जाएगा 10 का टेबल में। अब क्या हो गया, 7 गुना एक्स माइनस वाई, तो 7 को x से गुना किए तो 7x, 7 को y से किए तो माइनस 7y। उसी तरह से 3 को x से किए तो 3x और 3 को y से किए तो 3y। अब 3x को इधर लाएंगे तो 7x में 3x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा 4x बच जाएगा। और 7y को माइनस 7y को उधर ले जाएंगे तो प्लस 7y, और ये 3y कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। तो x बट्टा वाई का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को मिलेगा 10/4। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5/2। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर क्या बोला, x का कितना प्रतिशत y है, x कितना है, 5 है। ठीक है ना, और y कितना है, 2 है। परसेंटेज में बताना तो गुना क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पर 100 करना होगा। तो ये 5 से कटेगा 20 बार में, और 20 को अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 40% आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तिलक का वेतन पहले 15% बढ़ता है, फिर 20% घटता है और तीसरी बार 25% बढ़ता है। ठीक है ना। अगर इन 3 वर्षों के बाद तिलक का वेतन 23,000 है तो इन 3 वर्षों के प्रारंभ में तिलक का वेतन क्या था। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट जो हमारा परसेंटेज है ये 3 साल का मिलाकर के जो इक्विवेलेंट आने वाला है 3 सालों में, वो हम लोगों को ज्ञात करना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे ये 15% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो +15 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है हमारा 20% घट रहा है तो -20 लिख दीजिए। अब इन दोनों को क्या कीजिए, गुना कीजिए। ठीक है ना, इन दोनों को गुना कीजिए, 15 गुना -20। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई अगर आप कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा इन दोनों का 15 और 20 का इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 15 में 20 गया तो ये बच गया हमारा -5। और यहाँ ध्यान दीजिए, 20 को 15 से गुना ना कीजिए, यहाँ से काट लीजिए। ठीक है ना, 20 से ये कट जाएगा 5 बार में और ये 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो 3 गुना -1 क्या हो जाएगा, -3, यानी कि हमारा क्या हो गया, -8। ठीक है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया -8। अब क्या है, 25% बढ़ रहा है यानी कि प्लस, तो यहाँ पर लिख दीजिए +25 और गुना, फिर प्लस करना है दोनों को गुना करके, -8 गुना 25 बट्टा में क्या आया, 100 आया। इसको काटिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये 4 से कट जाएगा 2 बार में। अब ध्यान दीजिए, ये -8 और ये -2 कितना हो गया हमारा, -10 हो गया और ये +25 हो गया। इन दोनों को सोल्व किए तो हमारे पास क्या हो गया, 15%। यानी कि ये 3 साल में टोटल जो है इसका 15% बढ़ रहा है, क्योंकि 15% जो हमारा आया है वो प्लस में आया है। यानी कि स्टार्टिंग सैलरी जो उसका था अगर 100 था तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है कि 3 साल बाद इसका जो वेतन है वो कितना हो जा रहा है, 3 साल बाद इसका वेतन हो जा रहा है 23,000। यानी कि पहले था 100, अब हो गया है कितना, पहला इनिशियल जो था उसको हम लोग 100 मान के चलते हैं, और जो बढ़ गया कितना, 15%, यानी कितना हो गया, 115 हो गया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 23,000, यानी कि 115 का वैल्यू कितना हो गया, 23,000। इसको आप अगर काटेंगे तो कटेगा, ये कितने बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा आपका 200 बार में। तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 पर 2 0, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 20,000, जो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में गिवन है।